सावधान सावधान, ठेका नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, 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 ठेका नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो, केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, ठेका नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, ठेका नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, ठेका नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। खुद देखिए क्या ये जायज़ है। मैं पूजा शर्मा, आप सभी का उज्जवल न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रोहिणी के सेक्टर 5 में A3 ब्लॉक में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत से सारे बीजेपी कार्यकर्ता और बहुत सी आम जनता यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रही है। किस लिए कर रही है? वो है शराब का ठेका खुलने पे। एक बार आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक शराब का ठेका खुलने जा रहा है, जो कि यहाँ पे बीजेपी इसके बारे में हमारा जब से हमारे को पता चला है कि यहाँ पर मकान नंबर 13 में शराब का ठेका खुल रहा है, तब से हमारी गतिविधियाँ बहुत तेज़ी से चालू हो गई है। हमने 2 दिन से इसके ऊपर पूरा फोकस किया है। हमने डीएसपी जी को, एसएचओ साहब को, एक्साइज ड्यूटी में, एसडीएम में, डीएम में, सब जगह हमने लेटर भेज दिए हैं। उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है कि हम इस पर पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ के क्षेत्र के विधायक महेंद्र गोयल जी से भी बात हुई है, उनका भी कहना था कि हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, लेकिन उन्होंने बाद में ही बोला कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सब ऊपर कमेटी का है। अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम फिर दूसरा विरोध करेंगे, दूसरी तरह का विरोध करेंगे। यहाँ पे लड़ाई हो, झगड़ा हो, ये दिल्ली गवर्नमेंट का, यहाँ हमारे जो प्रतिनिधि है उनकी जिम्मेवारी है, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। हम गवर्नमेंट इसको नहीं चलेगा। चाहे हमें अपने बच्चों के साथ लठ लेके, हमारा काम नहीं है, चाहे लठ लेके बाहर बैठना पड़े, हम ये काम यहाँ पे होने नहीं देंगे। बस हम ये काम यहाँ पे होने नहीं देंगे। हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन सब करेंगे, लेकिन हम ये ठेका नहीं खुलने देंगे। फिलहाल हमारी दिल्ली गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारी बात को गौर किया जाए, हमारी बात सुनी जाए। यहाँ रेजिडेंस एरिया में हमें जो है शांति से जीना दिया जाए, हमारे बेबी बच्चों को शांति से बाहर निकलने दिया जाए। बराबर में मंदिर है, सामने चर्च है, बराबर में स्कूल है, स्कूल जस्ट बराबर में एकदम दीवार लग रही है, साथ में मंदिर है, सामने चर्च है। अब चर्च की तरफ देखिए ना, सामने चर्च रही। हाँ जी मैडम, उधर जाइए, डाली हो रही, सामने चर्च चर्च है, वो देखिए बिल्कुल सामने, वो सामने चर्च रही है। बगल में ही बच्चों बगल में बच्चों का स्कूल है, देखिए स्कूल पे लगाइए, स्कूल देखिए बगल में जो डालिए बगल में, वो देखिए बगल में स्कूल है। ये कौन सी पॉलिसी के अधीन ठेका खुल रहा है, हमारे तो ये नहीं समझ में आ रहा अब तक। तो सभी दिल्ली प्रशासन से निवेदन है कि कृपया इस ठेके को यहाँ से बंद करवाया जाए। गुटके और सिगरेट ये तो इस दायरे से बाहर रखे जाते हैं कि इस दायरे में कोई गुटके की दुकान नहीं खुलेगी, कोई सिगरेट की दुकान नहीं खुलेगी। स्कूल के पास में और शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? बिल्कुल गलत है ये जी। नहीं, आज शराब के ठेके खुलेंगे, कल नॉनवेज के भी रेडियाँ लगेंगी। यहाँ पर नॉनवेज की रेडियाँ लगेंगी ना जी, सामने सब शराब बिकेगी तो नॉनवेज भी बिकेगा, तो बहु बेटे कहाँ से जाएंगे? तो जनता ने ही आम आदमी पार्टी को दिल्ली में लाई है, तो जनता ही वही गलती भुगत रहे हैं। शराब के चक्कर में अच्छे राजा महाराजा घर परिवार बर्बाद हो गए। केजरीवाल सरकार भी नहीं बचेगी, केजरीवाल सरकार नहीं बचेगी। जो लाई है वो उनके झूठे वादों के झांसे में आकर के सरकार, जो जनता जो सरकार को लेकर के आई है, लेकिन वही जनता आज आपके सामने इस विरोध में खड़ी है। और आप ये देखिए घर घर में ये जो ठेके खोले जा रहे हैं, क्या ये सही है? मैं आपसे पूछता हूँ, आप न्यूज रिपोर्टर है, आप खुद बताइए। ये चर्च है, गवर्नमेंट की खुद की जो नॉर्म्स है उसके अंदर लिखा हुआ है 100 मीटर में नहीं खुल सकते। ये छोटे छोटे बच्चों का स्कूल है, बच्चों को छोड़ने पेरेंट्स आते हैं, हर कोई, मतलब ये, और इसके बगल में ही ठेका खुलने जा रहा है। आप खुद देखिए, यहाँ सेक्टर 5, 4, 6 के हर कोई निवासी खड़ा है, कोई ये नहीं है पॉकेट ए 3 के खड़े हैं। और यहाँ दिल्ली सरकार का प्रतिनिधि, कोई पार्षद जी है, कोई विधायक जी है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। किसी ने किसी भी तरह का हमें संतोषजनक कोई जवाब नहीं दिया अभी तक। रेजिडेंस एरिया में शराब का ठेका है, ये पहले इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, उसके बाद भी अगर ये काम है तो बड़ी शर्म की बात है। हम लोग सभी इस बात का जो रेजिडेंस से विरोध कर रहे हैं, हमारी माँ बहन बेटियों पे क्या असर होगा इस चीज का? नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा।
के लिए ऐसा उसके बारे में क्या कहेंगे? यहाँ के आरडब्ल्यू के प्रधान अशोक जैन जी हैं, जिन्होंने हमें अवगत कराया कि यहाँ सरकारी ठेका खुलने वाला है। इन्होंने एरिया के विधायक और निगम पार्षद दोनों को भी सूचना दी थी और उन्होंने आज सुबह 9 बजे यहाँ पर आने का वादा किया था, लेकिन इनमें से दोनों में से कोई आया नहीं है। और ये रेजिडेंशियल एरिया है, हम रेजिडेंशियल एरिया में ठेका नहीं खुलने देंगे, क्योंकि एक तो सरकार की गलत नीतियाँ हैं। ये देखिए, एक तो बिल्कुल रेजिडेंशियल फ्लैट्स है यहाँ पर, तो दूसरा यहाँ पर बच्चों का छोटा स्कूल है और मुश्किल से 10 कदम आगे यहाँ पर नर्सिंग होम है और सामने चर्च बना हुआ है 20-25 कदम के तो कहीं ना कहीं सर देखने को मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं इधर फितर भी हो रही है, कहीं ना कहीं फैल रही है, कोई जेल जा रहा है, किसी को ईडी चार्ज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं फिर भी केजरीवाल जी इस दुकान को खोल रहे हैं। ये क्या बोलेंगे? देखो जी, वो तो बिल्कुल झूठ बोलते हैं हमेशा। आज तक जितने भी वादे किए उनमें से उन्होंने एक भी नहीं निभाया। उन्होंने कहा था कि 500 नए स्कूल बनाएंगे, उन्होंने एक भी स्कूल की नींव नहीं रखी। उन्होंने कहा था 50 नए कॉलेज बनाएंगे, उन्होंने एक भी नया कॉलेज नहीं बनाया। हाँ, उन्होंने एक बहुत बड़ा अच्छा काम किया, उन्होंने हज़ारों रेजिडेंशियल एरिया के अंदर ठेके खुलवाए हैं और 25 साल उम्र थी पहले युवाओं की जो शराब पी सकते थे, उनकी उम्र जो है 21 साल कर दी है। इस तरह की गलत नीतियाँ हैं जो दिल्ली को क्लस्टर बना के रखा हुआ है इन्होंने। तो कहीं ना कहीं स्कूल की बाउंड्री के पास है और स्कूल के टच में ही शराब का ठेका खुल रहा है, तो कहीं ना कहीं स्कूल के बच्चों को भी गलत इंप्रेशन बिल्कुल पड़ेगा और जो उनके साथ पेरेंट्स आएंगे उन पे भी पड़ेगा, क्योंकि महिलाएं आती हैं ज़्यादातर बच्चों को छोड़ने के लिए। तो ये कहते थे कि महिला सुरक्षा के साथ हैं हम, महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, उनको सिक्योरिटी गार्ड देंगे। ये सब ढकोसले हैं, इन्होंने कुछ नहीं करना, पूरी दिल्ली को क्लस्टर बना के रखा हुआ इन्होंने। नमस्कार मैम, आपका उज्ज्वल न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना पहले परिचय। मेरा नाम नेहा है और पिछले 18 साल से मैं एजुकेशन लाइन में हूँ। प्ले स्कूल मैंने रन किया है एंड अभी भी मैं यहाँ रोहिणी सेक्टर 5 में एंजल्स वैली के नाम से मैं प्ले स्कूल रन कर रही हूँ। मेरे पास 2 साल से लेके 5 साल तक के बच्चे आते हैं, जो कि पेरेंट्स मेरे पास डे केयर के लिए भी बच्चे छोड़ के जाते हैं। पेरेंट्स वर्किंग हैं, सुबह छोड़ के जाते हैं, इवनिंग तक लेने आते हैं 7 बजे तक। तो कहीं ना कहीं मैम देखने को मिल रहा है कि आपके यही स्कूल की बाउंड्री के पास एक शराब का ठेका खुला है, तो इसके बारे में, उस मुद्दे के बारे में आप क्या कहेंगे? मैम ऑफ कोर्स आप खुद देखिए, क्या ये जायज़ है? क्या स्कूल के साथ ठेका होना? कहीं ना कहीं कहा जाता है कि कहीं ना कहीं ऑथराइज्ड है कि स्कूल से 90 मीटर के दायरे में घूमना चाहिए। मैम 90 मीटर मुझे तो लगता है बहुत दूर दूर तक भी नहीं होना चाहिए। तो ये आपके स्कूल की बाउंड्री पर टच पे खुला हुआ है, तो इस मुद्दे को कहीं ना कहीं लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और आप भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं, तो इस बारे में और क्या कहेंगे? मैम देखिए, मैं क्या, कोई भी लोग फेवर में नहीं होगा। जो पेरेंट्स मेरे पास छोड़ने आ रहे हैं वो एक ट्रस्ट पर छोड़ने आते हैं कि उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा। एनवायरनमेंट देखकर ही बच्चे को स्कूल में छोड़ा जाता है, राइट? अगर मैं लाइव सीसीटीवी कैमरा अपने पेरेंट्स को दे रही हूँ कि वो अपने घर बैठ के अपने बच्चों को देख सकते हैं स्कूल में, तो आप ये देखिए नियर बाय माहौल क्या बच्चों को मिलेगा। अगर ये नियर बाय, यहाँ पे आपको पता है जो लोग वाइन परचेज़ करने आते हैं या विस्की परचेज़ करने आते हैं, वो कोई बहुत अच्छे तो नहीं होंगे कि भाई आएंगे लेके और चले जाएंगे। ऑफ कोर्स उसमें कुछ हाई लेवल भी आते हैं, कुछ लो लेवल भी आते हैं, डिग्रेडेड लोग भी आते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे नियर बाय एरिया में आप देखिए, यहाँ पे गाड़ियाँ लगेंगी, बच्चे आएंगे। फिर यहाँ पे आज तो ये ठेका खुला हुआ है, कल को यहाँ पर अंडे की रेडी भी खुल जाएगी जी, यहाँ पे नॉनवेज की शॉप भी खुल जाएगी जी। फिर मेरे लिए एनवायरनमेंट क्या रहेगा? मैं यहाँ पे स्कूल तो मैं नहीं रन कर सकती। आप ये देखिए, पड़ोस में लोग रहते हैं, नेबर में, वो क्या करेंगे? तो मेरे ख्याल से तो आई थिंक दिस इज़ नॉट ऑथेंटिक एंड जो भी केजरीवाल सरकार कर रही है, हर दूसरी जगह पर ठेके खोलकर खड़े हो जाते हैं। आई एम श्योर यू शुड टेक अ स्टैंड एंड वी आर टेकिंग अ स्टैंड। तो आप इस शहर के माध्यम से केजरीवाल जी तक क्या बात पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, मैं तो हाथ जोड़कर यही बोलूँगी, आप प्लीज़ इस मैटर को देखिए, ठीक है? स्कूल क्या, मतलब रेजिडेंशियल क्या, एंड नियर बाय, एंड वी आर फीमेल्स। मेरे पास तो फीमेल भी काम करने आती हैं यहाँ पर, टीचर्स, मेड्स हैं, वो कैसे एंट्री करेंगी? मेरे पास फिटनेस सेंटर है, ऊपर लोग एरोबिक्स करने आते हैं, योगा करने आते हैं। क्या मेरे पास कोई लोग आएंगे फिटनेस के लिए? भी कोई फीमेल ही नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे तो 4 लोग ऐसे ही खड़े रहेंगे वाइन एंड विस्की के लिए। आई एम श्योर नोबडी विल कम हियर एंड ये एनवायरनमेंट टोटली खराब होने वाला है। तो आई थिंक मैं सिर्फ केजरीवाल जी को ये बोलूँगी कि प्लीज़ आप इस मैटर पे ध्यान दीजिए एंड देखिए, देश आपके हाथ में है, तो उस पर आपको फोकस करना चाहिए। मैं तो बस ये बोलना चाहूँगी। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। आज आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं शराब की दुकान जो खुली जा रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए,
हर व्यक्ति, दिल्ली का हर नागरिक भली भांति परिचित है कि किस प्रकार ये सरकार चला रहे हैं। पहले ही 2 भ्रष्ट मंत्री जेल के अंदर जा चुके हैं और पता नहीं कितनों की अंदर जाने की बारी है। ठोकर खाकर आदमी फिर भी संभल जाता है, लेकिन ये लोग संभल नहीं रहे हैं। उसका साक्षात उदाहरण है ये शराब का ठेका जो यहाँ खोला जा रहा है, जिसके बगल में छोटे बच्चों का स्कूल है, जिनकी अभी नींव पड़नी शुरू हुई है, जिनके अभी संस्कार पड़ने शुरू हुए हैं। क्या हम इस तरह के संस्कार देने के लिए खड़े हुए हैं? बराबर में रेजिडेंशियल कॉलोनी है जहाँ पर बुजुर्ग भी रहते हैं। हमें काम करने चाहिए बुजुर्गों के सेवार्थ, और यहाँ पर काम हो रहा है उन व्यापारियों के सेवार्थ, उन लाभकारियों के सेवार्थ जो नशा बांट रहे हैं। ये नशे की दिल्ली बनाना चाह रहे हैं। केजरीवाल जी को और क्या चेतावनी देना चाहते हैं कि किस तरह से इस चीज को हैंडल? केजरीवाल जी को मुझे चेतावनी देने की जरूरत नहीं है। चेतावनी के रूप में सारी जनता 3 के 3 पॉकेट यहाँ पर उपस्थित हैं, और हम उनको ये कह देना चाहते हैं कि जैसे कहा गया है पुराना की एकता में बल है, सारे परिवार सारे पॉकेट एक जगह हैं। इस रेजिडेंशियल एरिया में तो ये ठेका नहीं खोलने देंगे। ये अप्रूवल कभी भी बर्दाश्त नहीं हम लोग ये कहेंगे कि 13 नंबर में ठेका खुल रहा है, 14 में हम लोग रहते हैं, हमारे घर में लेडीज हैं, बुजुर्ग हैं, हम लोग कैसे अपने घर से बाहर निकल पाएंगे? बच्चे स्कूल से आते हैं या कुछ है, साथ में प्राइमरी स्कूल है, और हमारे घर की लेडीज तो कहीं भी नहीं जा सकती। ना हमारे बच्चे स्कूल जा पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे। बच्चे कोचिंग से आते हैं, रात को लेट आते हैं, कैसे आएंगे वो लोग? मेरी बेटियां हैं और वो कैसे काम करेंगी यहाँ पे? और ना तो यहाँ के आपके विधायक कुछ कर नहीं रहे हैं। सब परमिशन दे दिया इस चीज़ की, ये परमिशन देने की चीज़ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम सभी को साथ में रहते हैं। कहीं दूर तक का हो तो कह सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं चल सकता, नाम खुलने देंगे।